ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर के नेक्स्ट टॉपिक में। बेटा हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। आपको पता है कि रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है। तो कोई भी आपसे पूछे रेक्टिफायर क्या है तो आप बता देना इट इज अ डिवाइस, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट सिग्नल में। बेटा रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल को चेंज कर देती है, डायरेक्ट करंट सिग्नल में बदल देती है। अच्छा ठीक है। अच्छा इस प्रोसेस को, इस डिवाइस को तो रेक्टिफायर कहते हैं और प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेपर में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इट इज कन्वर्ट alternating current signal into direct current signal। AC को DC में बदलता है, उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और जो बदलता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर कौन है? हमारा जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड ही हमारा होता है रेक्टिफायर। अब जंक्शन डायोड कौन है? पीएन जंक्शन। जंक्शन डायोड हमारे पास कौन सा होता है? बेटा इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें दो साइकिलें होती हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। दो साइकिल होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। अब रेक्टिफायर के दो तरीके हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। एक होता है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेटा प्रोसेस रेक्टिफायर क्या है? डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। बेटा ये दो तरीके के होते हैं हमारे पास। पहला होता है पीएन जंक्शन हाफ रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और सेकंड होता है बच्चा पीएन जंक्शन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये बेटा हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि रेक्टिफायर क्या है तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। अभी तक आपने सुना था कि ज्यादातर डिवाइसेस डीसी को एसी बनाती हैं, लेकिन ये डिवाइस अपोजिट है, ये एसी करंट को डीसी बना रही है। डीसी को एसी कौन बनाता है? आपका इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में लाता है, जबकि जो रेक्टिफायर है वो उल्टा करता है, वो एसी करंट को डीसी करंट में ले जाता है। ठीक है इतनी बात। जंक्शन डायोड दो तरीके के, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस हाफ वेव रेक्टिफायर। हम पहले बात करने जा रहे हैं किसकी? हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब देखिए इसमें फिगर है और फिगर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पहले फिगर बना लीजिए। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, बस पहली हेडिंग पड़ी है। ठीक है, पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक कॉइल ली, ठीक, एक कॉइल ली, यहां पर अल्टरनेट करंट, ठीक है, ये हमने कॉइल बना दी। अभी कॉइल का मतलब बताते हैं। यहां पर बेटा दूसरी कॉइल ली, सेकंड कॉइल ले ली, सेकंड कॉइल ली। इस कॉइल में हमने बेटा डायोड लगा दिया, डायोड। यहां पर लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया। ठीक है, ठीक, यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया। ये प्राइमरी कॉइल P है, ये अल्टरनेट सोर्स AC है, इसी को कहते हैं इनपुट वोल्टेज। इनपुट में वोल्टेज करंट नहीं, इनपुट लिख रहा हूं। ठीक है,
ये बेटा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है और बीच में आयरन की लैमिनेटेड कोर है, आयरन की लैमिनेटेड कोर है। ये डायोड है, आप इसको डायोड लिख सकते हो डी, ये डायोड है। यहां पर एक पॉइंट हमने लेट किया ए, यहां पर हमने एक पॉइंट लेट किया बी, और यहां पे एक पॉइंट लेट किया एक्स, और यहां पे एक पॉइंट लेट किया वाई। ये रेजिस्टेंस आर एल है, इसको लोड आर एल कहते हैं, लोड आर एल कहते हैं वो रेजिस्टेंस ही। ठीक है, हमारे पास बच्चा देखो ये एक सर्किट मिल रहा है, क्या इसको देखकर कुछ याद आया? ईएमआई चैप्टर, टॉपिक था ट्रांसफार्मर, ये बन गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो कॉइल होती थी, स्टेप अप स्टेप डाउन, ज्यादा को कम बनाता था स्टेप डाउन, और कम को ज्यादा करता था स्टेप अप। इतनी बात तो ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर हो गया। फिगर है, फिर देख लो, हमने बेटा एक प्राइमरी कॉइल ली, एक सेकेंडरी, दोनों के बीच में आयरन की कोर रख दी। आयरन की कोर क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब पावरफुल होती है, सारी बाहर वाली फील्ड को भी खींच लेती है, इसलिए आयरन की कोर रखी गई। ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल के इस जंक्शन को हमने ए पॉइंट आइसोलेट कर लिया, वहां पर डायोड लगा दिया, डायोड से होते हुए लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, उससे होते हुए सीधे इसको कनेक्ट कर दिया। इतनी बात ठीक है। ये हमारा फिगर है, फिगर कंफर्म हुआ। ठीक, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि इट हैव टू कॉइल्स primary and secondary which are connected by the laminated core of iron. It is behave as a transformer, इसकी तरीके बिहेव करता है ट्रांसफार्मर। इट इज कनेक्टेड विद द डायोड, वेयर डायोड आर कनेक्टेड विद द लोड आरएल। डायोड को किससे कनेक्ट कर दिया? लोड आरएल से। एंड इट इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल, इसको किससे कनेक्ट कर दिया? सेकेंडरी कॉइल से। यस दी, मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक, हमने यहां पर इनपुट वोल्टेज दिया। अब देखो बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाना इस प्रोसेस को, क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा, तो बात को ध्यान से समझना। हमने बेटा यहां इनपुट वोल्टेज दिया, ठीक है। आपको इनपुट वोल्टेज देने से हमें यह देखना है कि यह क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को लिखूंगा। जो एस है, एस कौन? एस कौन? सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में ये पी होता है, ये एन होता है, ये पी है, ये एन है। तो जरा सोचो, ये पी है, एन है, तो करंट का फ्लो पी से एन की तरफ होता है, पी से एन की तरफ होता है। अगर ये पी से एन है तो ये कैसी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक, क्या है बेटा? फॉरवर्ड बाइस्ड। तो सबसे पहले कह रहा एस को जब फॉरवर्ड बाइस्ड आपने माना, तब करंट का फ्लो डायोड से हुआ। तो करंट पासेस फ्रॉम डायोड, करंट पासेस फ्रॉम डायोड, ठीक, विद किससे होते हुए? लोड आरएल, किससे होते हुए? लोड आर, जो रेजिस्टेंस है उससे क्रॉस हुआ। ठीक है, इतनी बात तो सही है। आपने जैसे ही यहां इनपुट वोल्टेज दिया, इनपुट वोल्टेज में एस का जो S1, कुछ बुक्स में देखो ऐसे लिखते हैं, S1 को प्लस से कनेक्ट किया, S2 को माइनस से कनेक्ट किया, दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। तो सीधे सीधे मैंने बता दिया कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। जब फॉरवर्ड बाइस्ड है तो करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट पासेस फ्रॉम द डायोड, करंट पासेस फ्रॉम द डायोड एंड विद लोड आरएल, लोड आरएल से होते हुए पास करता है। वही आपसे कहे कि रेक्टिफायर आइडियल था, आइडियल, तो आइडियल का मतलब होता है जब माइनॉरिटीज आएंगी हमारे पास, निगेटिव टर्मिनल आएगा, उस निगेटिव टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद करो। फॉरवर्ड बायसिंग में जो था जो रेजिस्टेंस था लो रहता था, जो रिवर्स बायसिंग में जहां पर डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही थी तो वहां पर रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा था, इन्फिनिटी होता जा रहा था। याद होगा आपको। वही कहानी तो मैं कह रहा हूं अभी कि जब व्हेन इट इज गिवन टू द इनपुट वोल्टेज इन द प्राइमरी पी, देन एस which is forward biasing, जो कैसा है? forward biased है। you can change also this topic from S1 and S2. S1 are connect positive terminal of battery and S2 is connect negative terminal of battery. This is forward biasing.
और भी उल्टा कह सकते हो कि जब P को प्लस से कनेक्ट करते हैं, N को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करते हैं, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। P को प्लस कर दीजिए और N को माइनस कर दीजिए, ये भी तो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो कह रहा है कि ये दिस इज डायोड पासेस करंट, ये डायोड करंट को पास होने देगा। तो करंट से पास होने देगा तो किससे जाएगा? लोड RL से। तो बताओ करंट कैसे चल रहा है? एज सुन बाय एरो इन द फिगर, जो कैसा? एरो के माध्यम से फिगर में दिखाया गया है। तो जरा सोचो, अगर हम यहां पर ग्राफ बनाने को बैठे, मालूम ग्राफ बनाते हैं, आपने मान लीजिए ये इनपुट दिया, ठीक, इनपुट दिया, ठीक है, हमने इनपुट दिया अभी। अब देखो यहां पर सेम बना दे रहा है ताकि दिक्कत ना हो, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो देखो पहली हाफ साइकिल में, पहला साइकिल में आपने करंट दिया, इनपुट दिया, आपको आउटपुट भी मिल रहा है। ये सिर्फ ताकि फिगर सही बने। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट दिया, आपको क्या मिला? आपको आउटपुट मिला। आपको क्या मिला? आउटपुट मिला। ठीक, करंट फ्लो किया। अब मैं चेंज कर देता हूं, अब मैं क्या करूं, ये एस रिवर्स बायस हो जाए। एस क्या हो जाए? रिवर्स बायस्ड। तो क्या आपको पता है रिवर्स बायस्ड कब होता है? जब P को माइनस, N को प्लस। तो करंट कौन लाता था? माइनॉरिटी। अब मेजॉरिटी करंट नहीं लाता था। माइनॉरिटी हैव करंट फ्यू माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटा करंट मिलता था आपको। माइक्रो एम्पियर्स मींस अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है। लेकिन सोचो बेटा, अगर ये रिवर्स बायस्ड हो गया तो ये डायोड करंट को पास करने ही नहीं देगा। अगर ये निगेटिव हाफ साइकिल हो गई तो ये क्या करेगा डायोड? ये डायोड करंट को पास नहीं हो देगा। तो क्या लिखोगे? करंट कैन नॉट पासेस थ्रू डायोड। करंट किससे पास नहीं करेगा? भैया इनपुट तो दिया तुमने ना, लेकिन आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि करंट को डायोड पास करने नहीं दे रहा है। तो क्या आपको कुछ मिला? यहां पर नेगेटिव साइकिल में थे, इनपुट दिया लेकिन आउटपुट नहीं मिला, तो आउटपुट नहीं मिला। ठीक, फिर आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव। एस कैसा? फॉरवर्ड बायस्ड। करंट पासेस फ्रॉम डायोड एंड आल्सो विद लोड RL। करंट किससे पास करेगा? डायोड से पास करेगा, लोड RL से पास करेगा। क्या आपको याद है कि जब करंट रेजिस्टेंस से गुजरता है तो छोटा हो जाता है? रेजिस्टेंस करंट को कम करता है, रेजिस्टेंस करंट को, लेकिन जीरो तो नहीं करता, कम करता है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको आउटपुट मिलेगा। फिर नेगेटिव साइकिल आएगी, इनपुट तो दोगे, एस क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट कांट बी पासेस थ्रू डायोड। डायोड करंट को पास करने देगा ही नहीं। तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देखो क्या फुल वेव मिल रही है? ये तो फुल वेव थी, लेकिन हमको हाफ मिल रही। पॉजिटिव हाफ में आपको रिजल्ट मिल रहा है और निगेटिव हाफ में रिजल्ट नहीं। तो आपको जब पॉजिटिव हाफ में थे, जब आप पॉजिटिव हाफ में थे तो रिजल्ट ऑब्टेन। लेकिन जब हम लोग बेटा निगेटिव हाफ में थे, निगेटिव हाफ में, तो क्या था? रिजल्ट हमको मिला नहीं। तो रिजल्ट हमको मिला नहीं, हिंदी रिजल्ट हमको मिला नहीं। हिंदी ठीक है, उसे ठीक होगी। रिजल्ट मिला नहीं क्योंकि करंट को डायोड ने पास किया ही नहीं। तो इसी को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ है ना, रिजल्ट इनपुट तो पूरा दिया, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी, लेकिन रिजल्ट कहां मिल रहा है? ओनली पॉजिटिव, निगेटिव में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ और ये वेव है रेक्टिफायर। आपने इनपुट दोनों में दिया, आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ में मिल रहा है,
नेगेटिव हाफ में नहीं मिला। तो मैं लिखूं कैसे, इस बात को बहुत ध्यान सुनना। मैं एक बार पूरी वर्किंग को बोल रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं लिखता, कंस्ट्रक्शन में सब कुछ आपको दिख रहा है क्या क्या है। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आयरन की कोर, ट्रांसफार्मर, ठीक। सेकेंडरी के दो टर्मिनल मान लो, S1 S2, ठीक है। S1 को प्लस, S2 को माइनस, फॉरवर्ड बाइज्ड। नहीं लिखना चाहते हो सीधे सीधे लिखो, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल इट बिहेव एज अ पॉजिटिव साइकिल। पहले हाफ में किसकी तरीके बिहेव कर रहा, पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल, देन करंट passes from diode also passes with load resistance, ठीक है। देन करंट शुड बी ऑब्टेन एज सून इन द फिगर बाय द एरो, जैसे कि फिगर में एरो के माध्यम से दिखाया गया है, यह सब लिखना है, ठीक। सो इट हैव आउटपुट, आपको क्या मिला, आउटपुट। In the negative half cycle, when S1 connect to negative or S2 connect to the positive, this is reverse biased. Reverse bias होते ही current can't be passes from the diode. करंट डायोड से पास होगा ही नहीं। तो आपने इनपुट तो दिया था, क्या आउटपुट मिला, नहीं मिला। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली अल्टरनेट, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। तो आंसर ऑब्टेन ओनली इन पॉजिटिव हाफ, नॉट इन नेगेटिव हाफ। हमको आंसर कहां मिला, ओनली पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में मिला नहीं मिला। इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो बात ठीक है, नोट कर लो। अब देखिए, पीएन जंक्शन फुल वेव रेक्टिफायर में यूज करेंगे। तो पहले तो फिगर, आप सबसे पहले फिगर बना लीजिए, फिर हम उसको समझाएं आपको। तो बेटा ये हमारे पास वही कॉइल, प्राइमरी कॉइल है। यहां पर बेटा एसी इनपुट सोर्स है, ठीक। इस इनपुट सोर्स के साथ हमने यहां पर बेटा आयरन की लैमिनेटेड कोर लगा दी। इस लैमिनेटेड कोर के पास बेटा यहां पर हमने एक सेकेंडरी सोर्स लगा दिया, ठीक। इस सेकेंडरी सोर्स को बच्चा हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर बच्चा, यहां पर हमने पहला डायोड लगाया, पहला डायोड, ठीक। इसको ऐसे कनेक्ट किया। यहां पर बच्चा हमने दूसरा डायोड लगाया, दो डायोड लगाए, वहां एक था, यहां दो डायोड है। इन दोनों को बच्चा हम यहां पर सेंट्रल टैप से, जो सेंट्रल टैप है इससे कनेक्ट करेंगे और यहां पे लगा दिया लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक। ये फिगर है, उसमें यहां पे लोड रेजिस्टेंस था, एक डायोड था, यहां दो डायोड है। इसका नाम दिया D1, डायोड 1, डायोड 2, ये प्राइमरी कॉइल, ये बेटा इनपुट। क्या याद है, ऐसे अल्टरनेट करने बहुत सारी फिगर बनाते थे, V इक्वल V0 साइन ओमेगा T, ठीक। और ये बच्चा, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, इसको कहते हैं सेंटर टैप, सेंटर टैप। इसको कहते हैं लोड RL, लोड RL, रेजिस्टेंस RL कह दो, लोड RL कह दो। ये बेटा फिनोमिना आप समझ गए वो किसके तरीके दिख रहा है। ये फिनोमिना आपको क्या मिला, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक। ये ट्रांसफार्मर, बोलो ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में समझ गए वो क्या क्या आपने लिया, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर, एसी सोर्स, इनपुट सोर्स, टू डायोड D1 एंड D2 एंड सेंट्रल टैप कनेक्टेड विद लोड RL। इससे कनेक्ट कर दिया लोड RL। अब सुनो, पहले इसकी वर्किंग, वही सबसे मेन है हमारे पास। बेटा हम इसको नाम लिख देते हैं, S लिखा हुआ है, ठीक है। चाहो तो नाम अलग अलग कर लो, चलो छोड़ो। देखो बेटा, सबसे पहले जब S कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में, कुछ बुक्स में क्योंकि यहां रेस्पेक्ट लिखा रहता है, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर टैप, सेंटर टैप किसके रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में। सेंटर टैप को क्या कहते हैं, T कहते हैं। T के रेस्पेक्ट में S अभी फॉरवर्ड बायस्ड है। तो बेटा अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा,
ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो सोचो अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो भैया सेंट्रल टैप के हिसाब से अगर एस फॉरवर्ड बायस्ड है तो जो D1 डायोड है, D1 डायोड वो होगा फॉरवर्ड, और जो D2 होगा वो बच्चा जस्ट अपोजिट, कैसा होगा, रिवर्स। कैसा होगा, तो भैया आपको पता है कि फॉरवर्ड है तो डायोड 1 ही तो फॉरवर्ड दिख रहा है, तो कौन पास करेगा करंट को, पहला डायोड। तो क्या दूसरा पास करेगा, वो रिवर्स है। डायोड 2 डायोड 1 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले रिवर्स में लगा है। तो बताओ करंट पासेस ओनली फ्रॉम डायोड 1, करंट सिर्फ किससे पास करेगा, डायोड 1 से, बट नॉट डायोड 2। कौन पास नहीं करेगा, डायोड 2 करंट को पास, because diode 2 is reverse, diode 1 is forward when S is the forward biased in comparison with respect to the center tap। सेंटर टैप के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी कॉइल फॉरवर्ड बायस है तो D1 फॉरवर्ड बायस्ड और D2 रिवर्स बायस्ड। तो बताओ करंट बेटा कुछ ऐसे चलेगा, इस तरीके से। तो कैसे लिखोगे, करंट पासेस इन डायोड 1, तो करंट पासेस इन फर्स्ट हाफ साइकिल। कौन साइकिल में चल रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल। तो बताओ D2 से तो पास होगा नहीं, तो यहां कोई करंट नहीं होगा। इनपुट दिया, आउटपुट मिला, ठीक। अब बेटा सपोज दैट S क्या हो जाता, रिवर्स। क्या हो जाता बेटा, रिवर्स बायस्ड। तो डायोड 1 हो जाता रिवर्स और डायोड 2 हो जाता बच्चों फॉरवर्ड। अब जब S को मैंने निगेटिव किया, रिवर्स बायस किया, तो ये हो गया रिवर्स और ये हो गया फॉरवर्ड। तो सोचो करंट कौन पास कराएगा, D2, क्या D1 पास कराएगा? तो क्या लिखोगे, करंट passes from diode 2 but not diode 1। अब करंट कौन पास कराएगा, डायोड 2। कौन नहीं पास कराएगा, डायोड 1। तो जरा सोचो अगर डायोड 2 पास कराएगा तो कुछ इस तरीके से, ठीक, बोलो बात ठीक है। एज सोन इन द फिगर, ये पास करा रहा है, वो कुछ करेगा ही नहीं, एज सोन इन द फिगर। पहले इसने पास कराया ऐसे, इसने नहीं कराया उस समय क्योंकि ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था। रिवर्स में करंट होता है, बहुत छोटा होता है, तो नेग्लिजिबल मान लिया गया यहाँ पर क्योंकि आइडियल है, आइडियल। अब जब ये फॉरवर्ड हुआ तो इसने पास कराया और ये रिवर्स है तो ये पास नहीं कराएगा, ठीक है। फिगर बनाया जाए, किधर देखो, दिख रहा है बेटा, ठीक। अब मैं फिगर बनाता हूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, यहां तक दिख रहा, ठीक। ये बेटा इनपुट, तो इनपुट बेटा आप दे रहे हो दोनों पॉजिटिव हाफ में, निगेटिव हाफ में, ठीक है बेटा। यहां से फिर बना लेता हूं मैं, जहां से पहले मैच करा लो ताकि दिक्कत ना बनाने में। ये ऐसा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे पॉइंट रख लो ताकि दिक्कत ना हो। देखो आपने पहले इनपुट दिया, आपको पहले हाफ साइकिल में आउटपुट मिला, डायोड 1 की वजह से मिला, ठीक। आपने फिर इनपुट दिया, अब 1 ने नहीं दिया, 2 ने दिया तो निगेटिव हाफ में D1 ने नहीं दिया, लेकिन किसने दिया, तो आपको रिजल्ट मिला, ठीक। फिर वही प्रोसेस आया, तो पहले प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, पहला वो जो होगा वही तीसरा होगा, वही पांचवा होगा, जो दूसरा होगा वही चौथा होगा, वही छठवां होगा। फिर आ जाओ, तो डायोड 1 फॉरवर्ड, डायोड 2 रिवर्स, तो डायोड 1 देगा ना, मतलब इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला। फिर डायोड 2 फॉरवर्ड, डायोड 1 रिवर्स, करंट कौन पास कराएगा, 2, 1 पास नहीं कराएगा, रिजल्ट आपको मिला। देखो फुल वेव, ठीक। मतलब इनपुट दे रहे थे पॉजिटिव हाफ में, तब भी आउटपुट मिला,
इनपुट दे रहे थे नेगेटिव हाफ में, फिर भी आउटपुट मिला, इसीलिए इसको कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। फिर सुनो ध्यान से, दो डायोड लगाए D1 और D2। सेकेंडरी क्वाइल अगर फॉरवर्ड बाइज्ड है तो D1 फॉरवर्ड होगा और D2 रिवर्स होगा। अगर D1 फॉरवर्ड है तो करंट D1 पास करा देगा क्योंकि फॉरवर्ड है, लेकिन रिवर्स में करंट बहुत छोटा होता है तो नेग्लिजिबल, तो डायोड 2 करंट पास नहीं कराएगा। प्रोसेस चेंज, अब S बन गया रिवर्स बायस्ड, तो रिवर्स बायस्ड हो गया तो D1 हो गया रिवर्स और D2 हो गया फॉरवर्ड, तो करंट कौन पास कराएगा? D2। अब करंट को कौन पास नहीं कराएगा? D1। आपको रिजल्ट मिला। यही प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब एक बार डायोड 1 करंट पास करा रहा है तो 2 नहीं कराता, एक बार डायोड 2 कराता है तो डायोड 1 नहीं कराता। तो दो डायोड है, एक ना एक तो करा रहा है ना, तो आपको रिजल्ट तो हर इनपुट में आपको आउटपुट मिल रहा है। जबकि हाफ वेव में क्या था, एक ही डायोड था, जब फॉरवर्ड था तो करंट पास करा देता था, लेकिन जब रिवर्स था तो करंट पास नहीं करा पाता था। इसीलिए इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर डिवाइस है जो क्या करती है बेटा, ये एसी को डीसी में करंट कन्वर्ट करती है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन नोट कर ले।